अब हम लोग पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल निकाल रहे हैं। तो पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मतलब एक प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसे होगा? तो किसी टी टाइम के बाद ये पी पॉइंट पे आया है। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, मतलब हॉरिजॉन्टली एक्स गया है और वर्टिकली वाई गया है। तो हॉरिजॉन्टली एक्स गया है मतलब हॉरिजॉन्टली इसका वेलोसिटी कितना होगा? हॉरिजॉन्टली इसका वेलोसिटी है यू कॉस थीटा, तो एस इक्वल टू वी टी के मार्फत एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी हो जाएगा। तो टी आ जाएगा एक्स बाई यू कॉस थीटा। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गया। फिर वाई वाला, ऊपर वाला देखो, वाई वर्टिकली इसका इनिशियल वेलोसिटी है यू साइन थीटा। तो इस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। तो वाई इक्वल टू आ गया यू साइन थीटा, वर्टिकली वेलोसिटी यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर, क्योंकि जी नीचे तरफ है। ठीक है, तो वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, टी का वैल्यू यहाँ हम लोग एक्स बाई यू कॉस थीटा बैठा दिए हैं। ठीक है, तो वाई इक्वल टू यू एक्स बाई यू कॉस थीटा आ गया और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ भी एक्स टी का वैल्यू यहाँ बैठा दिए। तो आ गया वाई इक्वल टू यू कट गया, तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू आ गया एक्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा मतलब टेन थीटा और हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा आ गया माइनस हाफ जी बाई यू स्क्वायर कॉस वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सिक्स स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर लिख दिए हैं। तो ये इक्वेशन कैसे आया, कैसे हो रहा है देखो, वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर के माफिक। ठीक है, तो ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है। तो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होगा, ट्रेजेक्टरी होगा, वो पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी होगा। तो पैराबोलिक इक्वेशन इसको फिट कर रहा है। अब हम लोग पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल निकाल रहे हैं। तो पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मतलब एक प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसे होगा? तो किसी टी टाइम के बाद ये पी पॉइंट पे आया है। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, मतलब हॉरिजॉन्टली एक्स गया है और वर्टिकली वाई गया है। तो हॉरिजॉन्टली एक्स गया है मतलब हॉरिजॉन्टली इसका वेलोसिटी कितना होगा? हॉरिजॉन्टली इसका वेलोसिटी है यू कॉस थीटा, तो एस इक्वल टू वी टी के मार्फत एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी हो जाएगा। तो टी आ जाएगा एक्स बाई यू कॉस थीटा। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गया। फिर वाई वाला, ऊपर वाला देखो, वाई वर्टिकली इसका इनिशियल वेलोसिटी है यू साइन थीटा। तो इस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। तो आई इक्वल टू आ गया यू साइन थीटा, वर्टिकली वेलोसिटी यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर, क्योंकि जी नीचे तरफ है। ठीक है, तो वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, टी का वैल्यू यहाँ हम लोग एक्स बाई यू कॉस थीटा बैठा दिए हैं। ठीक है, तो वाई इक्वल टू यू एक्स बाई यू कॉस थीटा आ गया और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ भी एक्स टी का वैल्यू यहाँ बैठा दिए। तो आ गया वाई इक्वल टू यू कट गया, तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू आ गया एक्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा मतलब टेन थीटा और हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा आ गया माइनस हाफ जी बाई यू स्क्वायर कॉस वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सिक्स स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर लिख दिए हैं। तो ये इक्वेशन कैसे आया, कैसे हो रहा है देखो, वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर के माफिक। ठीक है, तो ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है। तो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होगा, ट्रेजेक्टरी होगा, वो पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी होगा। तो पैराबोलिक इक्वेशन इसको फिट कर रहा है।